हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपने सरल बायोलॉजी की जो सीरीज आपके सामने ला रहे हैं अपने चैनल पे, उसी सीक्वेंस के अगले वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है दैट्स रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये टॉपिक आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से ही जुड़ा हुआ है। 5 आपको कैपेसिटीज समझनी है। जब आप वॉल्यूम पढ़ रहे थे तो 4 आपने पढ़ा था। अब कैपेसिटी, पहली कैपेसिटी कहलाती इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। डेफिनेशन: टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो कुल कितनी हवा अपने फेफड़े में भर पाते हैं, वो कहलाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो सर यस, 2 वॉल्यूम जोड़ने हैं, टाइडल वॉल्यूम और आईआर। आप एक बार खुद कैलकुलेट कर लें। टाइडल वॉल्यूम थी 500 और आईआर भी है 2500 से 3000। तो जोड़ेंगे यू विल गेट 3000 से लेकर के 3500 ml। दूसरी कैपेसिटी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सेम डेफिनेशन, total volume of air which is expired during forceful expiration। 2 वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और ERV। टाइडल वॉल्यूम एज यूजुअल 500 ml और ERV जो है वो है 1000 से 1100। तो वैल्यू शुड बी 1500 से 1600 ml। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट वीडियो में आपने रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था। यह है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स, लेकिन कब? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्योंकि जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करोगे तो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, 2 हवा आपके फेफड़े में ही रह जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV। यही कह रहा हूं कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो हवा आपके फेफड़े में बची रह जाती है उसी का नाम कहलाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। द वैल्यू शुड बी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV। दोनों जोड़ लेंगे you will get your answer। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 और ERV था 1000 to 1100। अगला है वाइटल कैपेसिटी। इसे भी ध्यान से समझें। वाइटल कैपेसिटी का मतलब हुआ कि सर आप पहले फोर्सफुली एक्सपायरेशन करिए, फिर जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा आप अंदर ले सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। डेफिनेशन सोचिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन बट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पहले आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करिए, उसके बाद जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा आप अंदर ले सकते हैं वो कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। क्योंकि जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो आप 2 हवा निकालोगे, टाइडल वॉल्यूम और ERV। लेकिन जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन इसी के बाद करोगे तो ये दोनों हवा तो अंदर आएगी ही आएगी, टाइडल वॉल्यूम और ERV, साथ में IRV भी चला आएगा। इसलिए वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन इज ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बोली जा सकती है कि पहले आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लीजिए, उसके बाद जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन में निकाल सकते हैं वो है वाइटल कैपेसिटी। कोई भी चीज आप डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। एंड लास्ट कैपेसिटी है टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़े की कैपेसिटी। भैया जितनी हवा फेफड़ा रख ले वही तो उसकी कैपेसिटी हुई। तो वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एकोमोडेटेड इन द लंग्स,
हम अपने लंग्स में अकोमोडेट कर सकते हैं। कब? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, क्योंकि दो हवा तो हमेशा फेफड़े में है, रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV। अब आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कर लिया तो टाइडल वॉल्यूम और IRV भी अंदर आ गई, जिसको बच्चे याद कर लेते हैं, कहते हैं सम ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। जितने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हमको मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो इस वीडियो में आपने 5 कैपेसिटीज पढ़ी। IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी VC एंड TLC इज द टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये रही हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। और हर वीडियो की तरह हम इसमें भी आपसे यही कहेंगे कि ये क्लिप्स जो वीडियो की हैं, यूट्यूब शॉर्ट नहीं बनाए हैं मैंने, नॉर्मल यूट्यूब चैनल पर हैं। प्लेलिस्ट में भी आप देखेंगे तो सरल बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इससे पहले जितने भी हमने सरल बायोलॉजी सीरीज में वीडियो बनाए हैं वो लाइन से आपको मिल जाएंगे। और पर्पस हमारा सिर्फ ये है कि आप जब भी कभी खाली बैठे हों या यूं ही कभी देख रहे हैं वीडियो, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ देखें। मैं दिखाने जैसा कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो ओरल बात कर रहा हूं, बात करते करते अपने सब्जेक्ट को आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर आप तक ये बेहतर पहुंच रहा है तो कमेंट में आइए और एक बार जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है। गुड लक एंड गुड डे।